दोस्तों कई बार जब डिलीवरी का डेट करीब आ जाता है या फिर आपकी भी डिलीवरी आगे के कुछ महीनों में होने वाली है, मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में कभी भी आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्पेशली मैं उन माओं की बात कर रही हूँ जो पहली बार प्रेग्नेंट हैं और उनके आसपास कोई है नहीं, बड़ा बुजुर्ग नहीं है समझाने वाला, तो उनके लिए तो देखिए बहुत बड़ी ये उलझन की बात होती है कि डिलीवरी कैसे होगी, ऑपरेशन से होगी, नॉर्मल होगी, तरह तरह की बातें मन में होती हैं और इनके सवाल आपको इस वीडियो में आज मिल जाएंगे। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, फिजिकली आपको एक वाइब मिलेगी पॉजिटिवली स्ट्रांगली कि आप अपनी डिलीवरी को आसान बना पाएंगी। होता यह है कि जब आपकी ड्यू डेट पास आ जाती है या फिर आपका 9वां महीना लग जाता है, हर महिला को डिलीवरी की चिंता सताने लगती है। अब ये चिंता बाद में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये स्ट्रेस हो जाता है, एक बर्डन सा आपके दिमाग पे रहता है। कभी भी प्रेग्नेंट महिला को ओवर स्ट्रेस में नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस लेने की वजह से आपके शरीर में रिलैक्सिंग नाम का एक हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है, ऑपरेशन करना पड़ जाता है क्योंकि आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, रिस्पॉन्ड नहीं करती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। फिर वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो पेन होना चाहिए, सिम्टम्स आने चाहिए, वो सब बंद हो जाते हैं। तो स्ट्रेस इस वजह से प्रेग्नेंट महिला को नहीं लेना है। आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी का चांस बन रहा है तो फिर वो बहुत अच्छे से हो जाए और हर महिला नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ फीमेल्स ही होती है जिनकी प्रेगनेंसी रिस्की होती है, जिनको नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं होता है, उसको डॉक्टर पहले ही बता देते हैं। तो देखिए आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से होगी, लेकिन तब जब आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे। दूसरी बात का ध्यान रखिए, कई बार शरीर के अंदर कमजोरी, वीकनेस इतना ज़्यादा होता है, पर्याप्त मात्रा में खून नहीं होता है, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता है, और ये सब कुछ गलतियाँ कहाँ पे करने से होती है? खाने पीने में लापरवाही की वजह से। तो एक प्रेग्नेंट महिला को हर 2 घंटे में खाना खाना चाहिए और वो भी बैलेंस डाइट। बाहर का खाना छोड़ करके घर पे बना हुआ खाना आपको खाना चाहिए क्योंकि वो हाइजीनिक होता है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, उसमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और इन सब चीज़ों से शारीरिक रूप से मजबूती मिलती है। तो आप जितना ज़्यादा मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगी, जब आपको लेबर पेन आएगा, डॉक्टर आपको पुश करने के लिए बोलेंगे लेबर रूम में, तब आपको आसानी से डिलीवरी करने में हेल्प मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस कि आपने इतना पोषक तत्व खाया है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इन पेन को भी वो निपट सकती है। तो इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करना होगा। घर में जो खाना बनता है वो बहुत ही अच्छा होता है। हमारे हिंदू कल्चर में उसमें रोटियां होती हैं, दालें होती हैं, सब्जी होता है, सलाद होता है, दूध होता है, और ये सारी बैलेंस डाइट जो होती है वो शरीर के मजबूती के लिए ज़रूरी होती है। तो कोशिश करिए फल फ्रूट, सैलेड, सब्जी, चपाती, सारी चीज़ों का बैलेंस्ड बना के रखिए पहले से ही। नट्स भी खाना जरूरी है, सूखे मेवे से भी बहुत ताकत मिलती है। तीसरी बात का ध्यान रखिए, वेट मैनेजमेंट। देखिए वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महिला प्रेगनेंसी के दौरान बहुत वजन बढ़ा लेती है उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है और ये बिल्कुल फैक्ट है। उनकी केवल और केवल ऑपरेशन ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा आपके शरीर में बढ़ जाता है, तब फिर आप नॉर्मल डिलीवरी हैंडल नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से एक आइडियल वेट मेंटेन करना प्रेग्नेंट महिला के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे होगा? तो बाहर की जो भी खाने होते हैं उसमें बहुत तेल का इस्तेमाल होता है, स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है, कई बार ऐसे तेल भी यूज़ किए जाते हैं जिससे फैट बहुत बढ़ता है आपके शरीर में। तो वो चीज़ें नहीं खानी है, इससे और भी प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी के अंदर। प्रेग्नेंट महिला की बच्चे का वजन कम रह जाता है, प्रेग्नेंट महिला को पेट में दर्द हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, गैस बन रहा है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, ऐसे तमाम प्रॉब्लम होते हैं। आपके हार्मोन वैसे ही डिस्टर्ब होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो देखिए आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। कुछ खाने का मन भी कर रहा है, घर पे प्रिपेयर करके खाइए और घर का ही खाना खाइए। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करते रहना जरूरी है। बॉडी मूवमेंट करेगी तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि फिर नॉर्मल डिलीवरी में वो हेल्प करती हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज को रूटीन बेस पे करना है। एक्सरसाइज बहुत हल्की फुल्की करनी है, ये नहीं कि आपको बहुत हार्ड एक्सरसाइज करना है। प्रेग्नेंट महिला के लिए ऑलवेज रिकमेंडेड कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो कि मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया, जैसे डक वॉक होता है, आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना होता है, स्क्वाट करना होता है, और इसके अलावा आप वॉकिंग कर सकती हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो है आपके पेल्विक मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है। पेल्विक मसल इन द सेंस जहाँ पे बच्चे की खोपड़ी जो है वो आने वाली है, ये पेल्विक मसल्स खुलने वाला है, बोन्स खुलने वाले पेल्विक गर्डल, उसके बाद ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो उसके फ्लैक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
है। इसके अलावा टिप नंबर 4, कभी भी आपको 9वें महीने में ये बात नहीं सोचनी है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि ऑपरेशन होगा। इससे भी स्ट्रेस बढ़ता है, इससे आपको मेंटल और फिजिकल स्ट्रांगनेस नहीं मिलती है। नेगेटिव बातों को नहीं सोचना है, ऑलवेज पॉजिटिव ही सोचते रहना है। पानी का सेवन अच्छे से करना है, क्योंकि पानी की थैली में ही बचा होता है। शरीर डिहाइड्रेट होता है तो कहीं ना कहीं एमनेटिक फ्लूइड में भी कमी आती है, गिरावट आती है। तो अच्छे से पानी पीते रहिए। 3-4 लीटर पानी आप दिन भर में पी लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बॉडी के अंदर कोई डिफिशियंसी बताई गई है, जैसे कि आयरन की कमी हो जाती है, जिसको हीमोग्लोबिन में परसेंटेज में काउंट किया जाता है, जो कि 9 to 11 पॉइंट के अंदर होना चाहिए किसी भी प्रेग्नेंट महिला का। अगर आपको आयरन की डिफिशियंसी है तो फिर आप नेचुरल सोर्सेस ऑफ आयरन के जितने भी फूड होते हैं उसको कंज्यूम करना है। जनरली आपको ये बीट रूट से और पोमग्रेनेट से मिल जाएगा, यानी अनार और चुकंदर के सेवन से मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से खाना शुरू करिए। दूध का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। 2 टाइम एटलीस्ट आपको दूध पीना ही चाहिए इन अ डे। तो फिर आप ऐसे करके अपने आप को बहुत हेल्दी रख पाएंगी और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी या फिर डिलीवरी पास आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। आज के लिए यही सारी टिप आपके लिए काफ़ी उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आई होप आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।